मकर संक्रांति। ये शब्द सुनते ही मन में तिल गुड़ की मिठास और आसमान में उड़ती पतंगों का चित्र उभरता है। लेकिन ठहरिए, क्या वास्तव में मकर संक्रांति केवल एक त्योहार है? नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय घटना है। ये वह दिन है जब सूर्यदेव अपनी दिशा बदलते हैं। दक्षिणायन के अंधकार से निकलकर वे उत्तरायण के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य का यह परिवर्तन केवल थूक को नहीं बदलता, बल्कि यह मनुष्य के भाग्य की लकीरों को भी बदलने की क्षमता रखता है। इसे साल का सबसे गहरा, सबसे प्रभावशाली और सबसे निर्णायक दिन माना गया है। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह सूर्य की रोशनी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है आपके पूर्वज, आपके पितृ। क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा स्नान और दान का इतना महत्व क्यों है? महाभारत के भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे रहकर अपने प्राण त्यागने के लिए इसी दिन की प्रतीक्षा क्यों की थी? क्योंकि यह दिन देवताओं का दिन है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन धरती और पितृलोक के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। यह वह दुर्लभ समय होता है जब हमारे पूर्वज, हमारे बिछे हुए प्रियजन सूक्ष्म रूप में अपनी संतानों के घर के दरवाजे पर आते हैं। वे उम्मीद लेकर आते हैं थोड़ी सी तृप्ति की, थोड़े से सम्मान की। अफसोस की बात यह है कि आज के आधुनिक युग में हम इस गूढ़ रहस्य को भूल चुके हैं। लोग इस दिन को केवल पिकनिक मनाने, डीजे बजाने और पकवान खाने तक सीमित कर देते हैं। उधर दरवाजे पर खड़े हमारे पूर्वज जो साल भर हमारी राह देखते हैं, जब देखते हैं कि उनके वंशज अपनी मस्ती में चूर हैं और उन्हें याद करने वाला कोई नहीं है, तो वे गहरी दीर्घ निश्वास, ठंडी आह छोकर वापस लौट जाते हैं। शास्त्रों में इसी निश्वास को पितृदोष कहा गया है। ये कोई शाप नहीं है, ये उनका दुख है। और जिस घर के पूर्वज दुखी होकर दरवाजे से लौट जाएं, उस घर में चाहे कुबेर का खजाना भी क्यों न हो, वहां कभी शांति नहीं रह सकती। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त और सरल उपाय बताने जा रहा हूं जो न केवल आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगा, बल्कि आपके पूर्वजों को इतनी तृप्ति देगा कि वे आपको 7 जन्मों तक सुखी रहने का आशीर्वाद देंगे। ये उपाय सुनने में बहुत छोटा लगेगा, इतना छोटा कि कई बुद्धिमान लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन याद रखिए, ताले की चाबी हमेशा ताले से बहुत छोटी होती है, पर वह बय से बय दरवाजे को खोल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कभी कभी सबसे छोटे उपाय ही सबसे बय परिणाम देते हैं। मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति चुपचाप बिना किसी को बताए पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला देता है, तो उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और शांति की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपाय सीधे आपके पितरों की आत्मा को ठंडक पहुंचाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में तो सब ठीक है, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन जरा गहराई से देखिए, क्या आपके घर में बिना वजह कलह होती है? क्या पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है? क्या घर में कोई न कोई बीमार पया रहता है और दवाइयां काम नहीं करती? क्या आपके बच्चों का मन पयाई में नहीं लगता या विवाह में अकारण देरी हो रही है? क्या काम बनते बनते ऐन मौके पर बिगड़ जाते हैं? अगर इनमें से एक भी लक्षण आपके जीवन में है तो समझ लीजिए कि यह बाहरी दुनिया की समस्या नहीं है। यह संकेत है कि आपकी जें प्यासी हैं। पेय की जें अगर सूखी हो तो आप पत्तों पर कितना भी पानी छींक लें, पेय हरा नहीं होगा। हमारे पूर्वज हमारी जय हैं और हम उनका फल। अगर जय तृप्त नहीं होंगी तो जीवन रूपी पेय पर कभी सुख के फल नहीं लगेंगे। ये उपाय इन्हीं जजों को सींचने का काम करता है। कहा गया है कि पूरे 752 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। ग्रहों की ऐसी स्थिति सदियों में एक बार बनती है। इस योग में किया गया छोटा सा कर्म भी 7 जन्मों तक फल देता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का सही किया गया उपाय और उसका प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। जिन घरों में वर्षों से पितृदोष का ग्रहण लगा है,
जहां खुशियां आते आते रास्ता बदल लेती हैं, उन सभी समस्याओं की जद पर यह उपाय प्रहार करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी और गंभीर बात समझने की है। उपाय करना आसान है, पर उसके नियम और संकल्प का पालन करना उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि वे रस्म तो निभा लेते हैं, उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भाव और नियम होते हैं उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वे शिकायत करते हैं कि हमने तो उपाय किया पर असर नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे साफ और काये शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस उपाय के नियम थोड़े कठोर हैं, लेकिन वही नियम इसकी शक्ति भी है। बिना नियम के किया गया उपाय उस बीज की तरह होता है जिसे मिट्टी तो मिली पर पानी नहीं मिला, वो कभी नहीं उगता। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गौ माता को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, किस समय खिलाना है और मन में क्या संकल्प रखना है, ताकि वो सीधा पितरों तक पहुंचे, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गौ माता और मकर संक्रांति का और फिर पितरों का आपस में क्या संबंध है। सनातन धर्म में गौ माता को केवल पशु नहीं माना गया, उन्हें विश्व माता और सर्वदेवमयी कहा गया है। लेकिन एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार गौ माता वैतरणी पार कराने वाली शक्ति भी है। गाय के शरीर में न केवल 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, बल्कि गाय के मुख को मोक्ष का द्वार माना गया है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। उस समय यदि हम गौ माता को कोई वस्तु अपनी हथेली से खिलाते हैं और गौ माता की जीभ हमारी हथेली की रेखाओं को स्पर्श करती है, तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह एक तार जुड़ना होता है। गौ माता की वह खुरदरी जीभ जब आपकी हथेली को चाटती है तो मानिए कि वह आपकी दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटाकर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद वहां लिख रही होती है। गाय को खिलाया गया एक ग्रास भी सीधे पितृलोक में बैठे आपके पूर्वजों को प्राप्त होता है और उन्हें तृप्त करता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को हल्के में मत लीजिए। मकर संक्रांति साल में केवल एक बार आती है, ये कोई रोज मिलने वाला अवसर नहीं है। अगर आपने इस दिन को यूं ही गंवा दिया तो पूरे साल वही समस्याएं, वही परेशानियां और वही संघर्ष दोबारा आपका इंतजार करेंगे। वही पितृ दोष का साया पूरे साल आपके परिवार को घेरे रहेगा। लेकिन अगर आपने इस दिन सही भाव, सही नियम और सही संकल्प के साथ ये उपाय कर लिया तो आने वाला समय आपको खुद बताएगा कि आपने कितना बड़ा निर्णय लिया था। आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वह गुप्त वस्तु क्या है जो गौ माता को खिलाई जाती है। वह कोई साधारण चारा नहीं है, वह एक विशेष मिश्रण है जिसे तैयार करने की विधि बहुत गुप्त है। उसके नियम क्या हैं, किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है और यह उपाय किन किन रास्तों से आपके जीवन में धन, सुख और शांति लेकर आता है। इसलिए इस बात को अंत तक ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी केवल जानने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए है। देखिए, प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग मकर संक्रांति को बहुत गंभीरता से लेते थे। वे जानते थे कि इस दिन प्रकृति अपना बही खाता बदलती है। जिस तरह हम नए साल पर नई डायरी शुरू करते हैं, वैसे ही सूर्यदेव इस दिन से ऊर्जा का नया चक्र शुरू करते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो बीज बोया जाता है वही पूरे साल फल देता है। अगर आप इस दिन दान और पुण्य का बीज बोएंगे तो साल भर लाभ काटेंगे, और अगर आपने इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो उनका सुरक्षा चक्र पूरे साल आपके परिवार की रक्षा करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग साल भर खून पसीना एक करते हैं, कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता। अन्न के भंडार भरे होने पर भी घर में खाने वालों के चेहरों पर खुशी नहीं होती। घर में सब कुछ है, फ्रिज भरा है, अलमारी भरी है, लेकिन चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस घर के पितृ भूखे होते हैं
उस घर में बरकत कभी नहीं रुकती। लक्ष्मी तो आती है लेकिन उल्टे पैर लौट जाती है। धन बनता है सोच से, कर्म से और समय की समझ से। और समय की समझ यही कहती है कि मकर संक्रांति पर अपने पूर्वजों का ठण चुकाने का सबसे बड़ा मौका है। मकर संक्रांति पर तिल और गू खाने का भी एक बहुत गहरा अर्थ है। तिल प्रतीक है त्याग का और गू प्रतीक है मिठास का। तिल का एक एक दाना छोटा होता है, लेकिन जब वे गू की मिठास के साथ मिलते हैं तो एक मजबूत लड्डू बन जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि परिवार में भी अगर हम अपना छोटा छोटा अहंकार त्याग दें और वाणी में मिठास ले आएं तो हमारा परिवार बिखरने से बच सकता है। पुराने समय में लोग इस दिन ज्यादा बोलते नहीं थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी भूखे को देखकर अन्न देखा नहीं करते थे, क्योंकि माना जाता था कि इस दिन की गई उपेक्षा या इस दिन किया गया क्लेश सीधे आपके भाग्य में दर्ज हो जाता है। अगर संक्रांति के दिन घर में क्लेश हुआ या पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया गया तो समझो पूरे साल घर में अशांति की नींव पड़ गई। मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है लेकिन शोर नहीं सुनती, वो आपकी भावना सुनती है। ये पर्व मौन का है, दिखावे का नहीं। आज के समय में लोग दान करते समय कैमरा पहले निकालते हैं और बटुआ बाद में। गौशाला जाते हैं तो गाय की सेवा करने से ज्यादा सेल्फी लेने में व्यस्त रहते हैं। याद रखिए, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले, और पितरों के कार्य तो और भी गुप्त होने चाहिए। पितृ कार्य और दान, ये दो चीजें जितनी छुपी हुई रहेंगी उतना ही अधिक फल आपको मिलेगा। ये गुप्त उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं ये दिखावे के लिए नहीं है। अगर आप भी में खाए होकर लोगों को दिखाते हुए ये करेंगे तो इसका पुण्य क्षीण हो जाएगा। ये आपके और आपके पूर्वजों के बीच का एक नितांत निजी मामला है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां असली रहस्य छुपा है, लेकिन उपाय की विधि जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह उपाय गाय पर ही क्यों निर्भर करता है, कुत्ते, पक्षी या किसी अन्य जीव पर क्यों नहीं। गौ माता के भीतर आपके जीवन के ना जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरा, यानी गाय विश्व की माता है। लेकिन जब बात पितरों की आती है तो गाय का महत्व और बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसकी अंतिम यात्रा के समय या श्राद्ध में गौदान क्यों करते हैं या गौ माता को ग्रास क्यों खिलाते हैं? क्योंकि गाय पृथ्वी और पितृलोक के बीच की काई है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि गौ माता की पूंछ पक्का करी आत्मा वैतरणी नदी पार करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो गाय के शरीर से जो आभा निकलती है वह अत्यंत सात्विक और शांत होती है। जब हम दुखी होते हैं और गाय के गले लगते हैं तो हमारा तनाव कम हो जाता है।